मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम। फिज़िक्स क्लास 10, उसका चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, उसके न्यूमेरिकल्स को आज हम देखेंगे जो आपकी बुक की एक्सरसाइज के लास्ट पे गिवन है। योर न्यूमेरिकल नंबर 1, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, उसकी लेंथ अर्थ पे क्या होगी। यानी एक ऐसा टाइम सिंपल पेंडुलम सेट जिसकी ज़मीन पर लेंथ, जिसका ज़मीन पर टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, तो उसकी लेंथ ज़मीन पर कितनी होगी, एल हमने फाइंड करना है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून, उस सिंपल पेंडुलम की लेंथ मून पे यानी एल कितना होगा मून की सरफेस पे, इफ़ जी एम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून इज इक्वल्स टू जी ई ओवर 6, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ ओवर 6, where Ge is equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो हमने ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द लेंथ, सबसे पहले हमें लेंथ फाइंड करनी है ज़मीन पर के अर्थ पे। लेंथ सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है वो कितनी होगी, डोरी की लेंथ कितनी होगी अगर टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। उसके बाद मून पे हमने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 सेकेंड, जी ई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ज़मीन का ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहता है, जबकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ का 6 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 6 करेंगे 10 ओवर 6 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़मीन पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो वही एक्सेलरेशन मून पे कितना होगा 1.67 पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ के लिए लेंथ ऑफ एल ऑन द अर्थ के लिए हम एल ई यूज़ करेंगे, और लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून उसके लिए हम एल एम फाइंड आउट करेंगे। एल ई के लिए टी इज इक्वल्स टू 2 पाई एल ओवर जी, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे एल उसकी वैल्यू रखेंगे। टाइम पीरियड हमें गिवन है कि वो स्क्वेयरिंग एंड अरेंजिंग द इक्वेशन फॉर द लेंथ एल, हम लेंथ एल के लिए इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे, यानी इस अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, दोनों साइड पे हम होल स्क्वायर लेंगे। जैसे ही होल स्क्वायर ओपन करेंगे टी जो है वो टी स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। 2 जो है वो 4 हो जाएगा, पाई के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और ये जो अंडर रूट था ये स्क्वायर के साथ कट जाएगा, और एल ओवर जी जो है वो फ्री हो जाएंगे। ये इक्वेशन जब हम इसका स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ तो इस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें हम एल को सेपरेट कर लेंगे, इसको हम एल ई बोलेंगे, इसको हम सेपरेट कर लेंगे और बाकी सारी अमाउंट को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। जैसे ही इस एल को सेपरेट करेंगे जी जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और 4 पाई स्क्वायर जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो टी स्क्वायर के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। सीधे देखें एल ई इज इक्वल्स टू जी ई टी स्क्वायर ओवर 2 पाई ओवर 4 पाई स्क्वायर। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे। जी की वैल्यू जी ई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके बाद टाइम पीरियड 2 है, 2 सेकेंड है, लेकिन क्योंकि टी स्क्वायर है तो टाइम पीरियड 2 एंटर करके ऊपर स्क्वायर डाल देंगे। 4 एज इट इज़, और पाई की वैल्यू 3.14, उसके ऊपर भी स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी हम स्क्वायर डाल देंगे। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास आएगा 1.02 मीटर, यानी लेंथ जो है सिंपल पेंडुलम की अर्थ पे वो क्या होगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि वही लेंथ ऑन मून क्या है। लेंथ हमारी जो मून के लिए है उसको जब हम फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हम इसी फार्मूले में जब एल ई की जगह एल एम करेंगे, देखें जी ई की जगह जी एम, टी सेम, 4 पाई स्क्वायर सेम, यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करेंगे। जी एम की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द मून 1.67, टाइम पीरियड 2 सेकेंड, और ये सारी वैल्यूज़ तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.17 मीटर। यानी सिंपल पेंडुलम में डोरी की लेंथ जो है वो, और लेंथ ऑन अर्थ 1.02 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर होगी, और वही लेंथ मून पे कितनी होगी 0.17 मीटर, राइट। तो इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 कंप्लीट होता है। सी आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 में हमें क्या बताया जा रहा है, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर, यानी
1 मीटर भी उसकी लेंथ कंप्लीट नहीं है, 1 सेंटीमीटर कम है। पेंडुलम की लेंथ 0.99 मीटर है। इज़ टेकन टू द मून बाय द एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट ने जब मून पे उसको मेजर किया तो वो ये थी। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज़ 4.9 सेकेंड। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून, के उसी मून की सरफेस पे उसकी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या होगा। यानी यहाँ पे हमारे पास लेंथ ऑफ द डोरी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग गिवन है 0.99 मीटर, जो कि सरफेस ऑफ मून पे है। और सरफेस ऑफ मून पे ही टाइम, जो सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड 4.9 सेकेंड है। अब हमें कहा जा रहा है कि सरफेस ऑफ मून पे ही ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी की वैल्यू फाइंड आउट करें। लेंथ और टाइम पीरियड दोनों गिवन है। फॉर्मूला हम यहाँ पे ये हमारे पास फॉर्मूला गिवन है। इसका जब सिंपल पिछले न्यूमेरिकल की तरह जब हम इसका स्क्वायर रूट खत्म करना चाहेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, तो उससे हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। और उस इक्वेशन के बाद हम इसमें गिवन वैल्यूज़, जितनी भी हमारी गिवन वैल्यूज़ हैं, ये वाली लेंथ की भी और टाइम पीरियड की भी, ये टाइम पीरियड की भी दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमारे पास एट द एंड हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ऑन द सरफेस ऑफ द मून ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, तो इस तरह से हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। टाइम पीरियड फाइंड करें जिसके पेंडुलम की जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ 1 मीटर है। प्लेस ऑन अर्थ एंड ऑन मून, उसे ज़मीन पर रख के भी उस एक्सपेरिमेंट को किया गया और मून पर रख के भी। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़ 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ। और ये कहा जा रहा है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है मून पे, वो 1/6 है वैल्यू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू जो अर्थ है उससे। वेयर जी इज इक्वल्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल हमारे न्यूमेरिकल नंबर 1 और 2 की तरह इसमें भी जो है जी एम और जी ई के बारे में बात हो रही है। तो हमें यहाँ पे फाइंड ये करने के लिए कहा गया है कि जो हमारे पास 1/6 है सरफेस ऑफ मून पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ से 1/6 है, तो वो कैसे है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम हमारे पास स्ट्रिंग की जो पेंडुलम की लेंथ है 1 मीटर है। जी ई हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, इसको हम ऑलरेडी क्लास 9 में भी बहुत पढ़ चुके हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून जी ई जो कि 1/6 है अर्थ का, तो वो जी ई ओवर 6 है, ठीक है। और जी ई 10 मीटर पर सेकेंड ओवर 6, तो ये 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें ये बताया गया टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी इज इक्वल्स टू, और ये सिंपल फार्मूला है, अर्थ के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन जैसे ही हम इसको फाइंड आउट करेंगे वी राइट द टाइम पीरियड ऑन मून, तो उसके लिए हम टी ई की जगह, जहाँ हमने यहाँ पे टी ई लिखा था वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टी एम। और जहाँ पे जी ई लिखा था ये, वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जी एम। जी ई की जगह पे जी एम। तो ये इस तरह से इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास टाइम पीरियड ऑन अर्थ वो वैल्यू हमारे पास जब हमने यहाँ पे लिखी 1/10 करके अंडर रूट, तो ये 0.316, और जब उसको पाई की वैल्यू के साथ और 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टाइम पीरियड ऑन अर्थ है जो है वो उस पेंडुलम का 1.985 सेकेंड्स आया। और जब उसी टाइम पीरियड को हम ऑन द सरफेस ऑफ मून मेजर करेंगे तो वो हमारे पास 4.9 सेकेंड आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने जी की वैल्यू क्या रखी है, 1.67, तो 1/1.67 को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसका अंडर रूट लेंगे, उस जो भी आंसर आएगा ये 0.774, इसको हम पाई के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल में जो हमसे पूछा गया था, फाइंड द टाइम पीरियड्स ऑफ द सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड जो हमने सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड्स फाइंड आउट करना है, उसको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, तो हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 हमें बताता है अ सिंपल पेंडुलम। न्यूमेरिकल नंबर 4 हमें बताता है सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन। A simple pendulum completes one vibration in 1 second. In 2 seconds, calculate its length when g is equals to 10 meter per second square. Yes, class. Next are numerical number 10. A simple pendulum completes one vibration in 2 seconds. एक simple pendulum एक vibration 2 seconds में complete करता है।
इसका मतलब है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड है। कैलकुलेट इट्स लेंथ, तो उसकी लेंथ एल हमने फाइंड करनी है, वेयर जी इज़ 10.0 मीटर पर सेकंड, जबकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। इट्स अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। टाइम पीरियड 2 सेकंड गिवन है, जी हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट, और इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले इस अंडर रूट को ख़त्म करेंगे ताकि हम इसको वैल्यू जो है उसमें पुट कर सकें। तो इस अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों का रूट लेंगे, स्क्वायर लेंगे। जैसे ही हम स्क्वायर लेंगे तो एल के ऊपर स्क्वायर लेंगे, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी, और इस तरह से एल को अलग किया। प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में भी हम इस टेक्निक को कर चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको शॉर्टकट किया है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन नहीं आ जाएगी, एल इज इक्वल्स टू जी ई टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, टी की वैल्यू 2 सेकेंड जो ऑलरेडी गिवन है, टी की वैल्यू टाइम पीरियड हमें जो दिया गया है 2 सेकेंड, वो पुट करेंगे। 4 की वैल्यू, पाई की वैल्यू पुट करेंगे, पाई के ऊपर स्क्वायर है, तो इस सबको सॉल्व करके सॉर्ट आउट करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.02 मीटर, यानी लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम जो जिसकी के वाइब्रेशन जो है 1 वाइब्रेशन 2 सेकंड में कंप्लीट हो रही है। तो उसकी लेंथ कितनी है 1.0 मीटर 1.02 मीटर इस सिंपल पेंडुलम की लेंथ है ये। नेक्स्ट अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 5। इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम, अगर एक मीडियम में एक पॉइंट के अंदर से 100 वेव्स पास हो इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड, यानी टाइम पीरियड है 20 सेकेंड, और वेव्स जो पास हो रही है नंबर ऑफ वेव्स वो कितनी है 100। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, तो एफ हमें फाइंड करनी है, एंड टाइम पीरियड, और टी फाइंड करना है ऑफ द वेव का। इफ़ इट्स वेवलेंथ इज़ 6 सेंटीमीटर, अगर वेवलेंथ यानी लैम्डा वेव की लेंथ जो है क्रस्ट से क्रस्ट तक का फासला या ट्रफ से ट्रफ तक का फासला 6 सेंटीमीटर हो रहा है। कैलकुलेट द वेव स्पीड, तो वेव स्पीड यानी वी बी हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें गिवन है, तीन चीज़ें गिवन है और दो चीज़ें फाइंड करने के लिए कहा गया है। नंबर ऑफ़ वेव्स 100 और टाइम 20 सेकेंड्स हमारे पास है। फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, इसके अलावा स्पीड फाइंड आउट करनी है। वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर है, जबकि हम इसको मीटर्स में मेजर करते हैं, तो इस 6 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर हमारे पास मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेंटीमीटर जो है वो जब इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.06, ये बाय मिस्टेक है, 0.6 नहीं है 0.06 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये बाय मिस्टेक है, यहाँ पे एक और ज़ीरो आ रहा है, 0.06 इसका आंसर होगा। वी फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी के लिए, नंबर ऑफ़ वेव्स पास्ड ओवर टाइम, नंबर ऑफ़ वेव्स हमारे पास पास कर रही हैं 120 सेकेंड्स में। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 हर्ट्ज़ होगी, यानी कि एक सेकेंड में हमारे पास 5 वेव्स जो है वो पास कर रही हैं। तो इसके बाद जैसे ही अगर हमारे पास एफ़ आ चुका है, फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, तो टी भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ़ के लिए हम क्या करेंगे, टी इज़ इक्वल्स टू इस फार्मूला को यूज़ करेंगे, इसको छोड़ देंगे, भी उसी को ट्रांसफॉर्म करके रीअरेंज करके लिखा हुआ है, लेकिन आपके पास ओरिजिनल फार्मूला ये है, टी इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर एफ़। तो हमें एफ़ जबकि हमारे पास है तो हम टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 ओवर एफ़ इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर 5, तो 0.2 सेकेंड, तो टाइम पीरियड हमारे पास कितना होगा 0.2 सेकेंड। तो इस तरह से हमने यहाँ पे फ्रिक्वेंसी भी फाइंड कर ली और टाइम पीरियड भी फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है वी, जो कि हम रिलेशनशिप को यूज़ करके फाइंड आउट करेंगे। रिलेशनशिप हमें बताती है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड की रिलेशनशिप हमें बताती है वी इज इक्वल्स टू एफ वेवलेंथ यानी एफ लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू भी हमारे पास है जो कि हमारे पास आ चुकी है 0.6 ऑलरेडी गिवन थी, 0.06 है ये, और एफ फ्रीक्वेंसी भी 5 है, और इस तरह से 0.3 मीटर पर सेकेंड इसका हमारे पास आंसर आएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6। अ वुडन बार, एक लकड़ी की बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस, वाटर की सरफेस पे वाइब्रेट कर रही है ना रिपल टैंक में, हैज़ अ फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज़, और 12 हर्ट्ज़ उसकी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि एक सेकेंड में वो 12 दफ़ा वाइब्रेट कर रही है, यानी 1 सेकेंड में वो 12 वेव्स को प्रोड्यूस कर रही है। द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेव लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर, और इसके रिजल्ट में जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी क्रस्ट से क्रस्ट तक का फासला या ट्रफ से ट्रफ तक का फासला, जिसको हम वेवलेंथ कहते हैं, 3 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वेव, तो वेव की स्पीड यानी वी हमने फाइंड आउट करनी है। इस तरह से हमारे पास एफ भी गिवन है और
जो वेव लेंथ है लैम्डा वो भी गिवन है। जैसे ही 3 सेंटीमीटर को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.03 सेंटीमीटर 0.03 मीटर आ जाएगा। वी फाइंड करने के लिए सिंपली हम इस इक्वेशन को लेंगे, वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, और इस तरह से एफ 12 हर्ट्ज और लैम्डा जो है हमारे पास वेव लेंथ 0.03 गिवन है, तो हमारे पास ये आंसर 0.36 मीटर पर सेकेंड वेव की स्पीड आ गई। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7, जिसमें कहा गया है आर ट्रांसफर वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज एंड ट्रेवल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर इन 0.5 सेकेंड। एक ट्रांसफर वेव्स है जो कि स्प्रिंग के ऊपर फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी है उसकी, यानी 1 सेकेंड में 190 टाइम्स वो जो है वाइब्रेट कर रही है एंड ट्रेवल्स अलॉन्ग द लेंथ, और वो जो वेव है वो स्प्रिंग के ऊपर 90 मीटर्स तक का जो डिस्टेंस है उस पर ट्रैवल कर रही है 0.5 सेकेंड में, यानी एक हाफ सेकेंड में वो इतना ट्रैवल कर रही है। तो नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या है, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव। पीरियड हमें फाइंड करना पड़ेगा वेव का जो कि t है, स्पीड ऑफ द वेव जो कि v है वो हमने फाइंड करनी है, एंड इट्स वेवलेंथ, और वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है v। तो गिवन डाटा हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 190 हर्ट्ज, लेमडा यानी वेवलेंथ है 3 सेंटीमीटर यानी 0.03 मीटर, और लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज़ 4 इज़ d जो कि 90 मीटर है। तो हमें फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड t, स्पीड v और वेवलेंथ लेमडा। ये हमने वेवलेंथ नहीं, यहाँ पे हम स्पीड फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले t का जो फॉर्मूला है जो कि फ्रीक्वेंसी के ज़रिए से टाइम पीरियड फाइंड आउट करने का, t इक्वल्स टू 1/f 190 है तो t हमारे पास 0.01 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है d यानी डिस्टेंस को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, तो वो हमारे पास है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू v ओवर t, यानी v इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम जितना लगेगा। तो डिस्टेंस है 90 मीटर अलॉन्ग द स्प्रिंग, और टाइम जो उस पर इन्वेस्ट हुआ है 0.5 सेकेंड यानी हाफ सेकेंड, और इस तरह से स्पीड हमारे पास वेव की आ जाएगी 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फॉर्मूला है, अब हमने फाइंड आउट करना है लेमडा यानी वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो उस वेवलेंथ के लिए v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, और लेमडा को फाइंड आउट करेंगे v ओवर एफ करेंगे। 180 हमारे पास स्पीड ऑफ वेव है जो कि ये अभी अभी हमने फाइंड आउट की है, और फ्रीक्वेंसी 190 ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, तो इस तरह से जो वेवलेंथ है वो हमारे पास 0.95 मीटर पर सेकेंड आ गई है। तो इस तरह से हमारा जो न्यूमेरिकल नंबर 9 है वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम अपने न्यूमेरिकल नंबर 10 पे मूव करते हैं। अब हम अपने न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ आते हैं। वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग एट वन पॉइंट, द वाटर मूव्स अप। एक शैलो डिश है उसमें 6 सेंटीमीटर तक लंबी है वो, एक ऐसा पॉइंट है द वाटर वेव्स मूव्स अप एंड डाउन एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। और अब उसमें जो ऑसिलेशंस यानी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं वो 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड है, और ये उसका टाइम पीरियड है। ठीक है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वाटर वेव्स। अब हमने उन वाटर वेव्स की स्पीड यानी v फाइंड आउट करनी है, एंड व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ वेव्स और वाटर वेव्स, और टाइम पीरियड t हमने उसका फाइंड आउट करना है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी 4.8 से गिवन है, और जो उसका डिस्टेंस है d 6.0 सेंटीमीटर वो हमारे पास गिवन है। तो वेवलेंथ हमने ये फाइंड आउट कर ली, सेंटीमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया इसको। और उसके बाद जो उसकी ऑसिलेशन यानी फ्रीक्वेंसी है 4.8 हर्ट्ज वो लिखा। अब हम v और टाइम पीरियड t फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इसको फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे t इज इक्वल्स टू 1 ओवर f। t फाइंड करना है, f ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या आ गया 0.21 सेकेंड। और इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है हमारे पास जो v हमने फाइंड करनी है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, इस रिलेशनशिप से हम इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो f की जगह 4.8 फ्रीक्वेंसी लिखी, लैम्डा जो हमने यहाँ पे ऊपर ये कन्वर्ट किया था मीटर्स में वो लिखा, तो हमारे पास v स्पीड के आगे 0.29 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये जो न्यूमेरिकल नंबर 8 है ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट अपने न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। जी क्लास, न्यूमेरिकल नंबर 9 हमें क्या बताता है, एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस,
at 80 centimeter across, a 5 hertz vibrator produces waves whose wavelength is 40 millimeter. Find the time of wave need to cross the tank. अब इस टैंक में बताया जा रहा है एक रिपल टैंक है जो कि 80 सेंटीमीटर उसकी जो है लेंथ गिवन है और 5 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है और 40 मिलीमीटर उसकी उस रिपल टैंक में प्रोड्यूस होने वाली वेव्स की वेवलेंथ है. हमें फाइंड करनी है कि कितना टाइम लगेगा जिसमें वेव्स जो है वो क्रॉस करेंगी. तो इसमें हमने फाइंड आउट करना है टी टाइम पीरियड. डिस्टेंस हमारे पास गिवन है जो ट्रे का है, रिपल टैंक के ट्रे का, वो 80 मीटर पर सेकेंड है, जिसको हमने क्योंकि ये सेंटीमीटर्स में गिवन है तो इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे. उसके बाद फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है और जो वेवलेंथ है 40 मिलीमीटर है. मिलीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए हम से 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.04 मीटर्स. इसके बाद हमें टी, कैपिटल टी फाइंड करना है. ये स्मॉल टी लिखा हुआ है, हमें कैपिटल टी फाइंड करना है और वी फाइंड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल टी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल टी के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सबसे पहले जो स्पीड है उसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा. तो इस तरह से हमारे पास v आ जाएगी और इसके पास हम d, ये t हमारे पास टाइम पीरियड नहीं है, ये t हमारे पास वो टाइम है जिसमें कि वेव एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी. वेव का टाइम पीरियड नहीं है, ये वो टाइम है जिसमें वेव ट्रे के लेफ़्ट साइड से राइट साइड तक मूव कर जाएगी. तो वो है 0. उसमें उसके लिए हम ये d इज इक्वल्स टू वी टी का फॉर्मूला लेंगे. यहाँ पे हम रखेंगे t को, यहाँ पे रखेंगे d ओवर t करेंगे. d जो डिस्टेंस है वो 0.8 है और v हमने अभी अभी फाइंड किया, ये ऊपर गिवन है. तो इस तरह से हमारे पास पुटिंग वैल्यूज़ टू गेट, तो हमारे पास t आएगा 4 सेकेंड. नेक्स्ट है हमारे पास हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10. व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय FM station at 90 megahertz, where 1 megahertz is equals to 10 raised per 6 and the speed of radio waves is 3 into 10 raised per 8 meter per second square. तो इसमें हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमें बताया गया है कि 1 जो मेगा है, मेगा वो 10 रेज पर 6 है. द स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज़ 3 into 10 रेज पर 8 मीटर पर सेकेंड. इसमें अब गिवन डाटा को हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी 90 मेगा हर्ट्स है. मेगा को सिंपल पहले हर्ट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 1 मेगा 90 into 10 रेज पर 6. तो इस तरह से स्पीड ऑफ वेव हम फाइंड करेंगे. सी जो हमारे पास गिवन है, रेडियो जो वेव्स है उनकी स्पीड, क्योंकि ये कांस्टेंट है ऑलरेडी गिवन है, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए और ये हमारे पास यहाँ पे एक न्यूमेरिकल में भी ऑलरेडी गिवन है. इसको लिखेंगे अब c इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा. सी क्योंकि स्पीड ऑफ रेडियो वेव है तो हम v की जगह पे डायरेक्ट c लिख देंगे. हम v भी लिख सकते हैं, इसके लिए हम v को c से भी कन्वर्ट कर देंगे. तो ये लिखा. अब नेक्स्ट c इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है, c ओवर f करेंगे और इस तरह से हमारे पास ये सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो लैम्डा 3.33 मीटर आ जाएगा. इस तरह से हमारा ये जो न्यूमेरिकल नंबर 10 है ये कंप्लीट हुआ. तो क्लास उम्मीद करती हूँ कि आपको इन तमाम न्यूमेरिकल्स की बहुत अच्छे से समझ आई होगी और इसको आपने बहुत अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें डिटेल क्वेश्चन में फर्स्ट आपका ए ऑप्शन डिटेल क्वेश्चन होता है और बी ऑप्शन में आपको न्यूमेरिकल आते हैं. तो इंशाल्लाह इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 1 कम्प्लीटली ख़त्म हो गया. अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नई वीडियो में आपके जो यूनिट नंबर 11 है उसके साथ दोबारा मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.